हेलो दोस्तों, ये क्विक इमरजेंसी अपडेट है क्योंकि मुझे पता है मेरे भाई बहन परेशान होंगे। क्रिप्टोकरेंसी मार्केट यहाँ क्रैश होते देखने को मिल रही है और बिटकॉइन $1,00,000 से दोबारा 92-93,000 डॉलर्स पे आ गया है। और 2 दिन पहले $1,00,000, उससे 2-3 दिन पहले 93-94,000 डॉलर्स। अरे भैया, ये चल रहा है तो क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये जो डर है ना कि मार्केट यहाँ से क्रैश हो गई तो हमारा क्या होगा, क्योंकि जो ऑल्ट कॉइन्स हैं जिससे हम उम्मीद करके बैठे हुए हैं कि यार एक बुल रैली आएगी तो हम यहाँ से 2 पैसे कमा लेंगे, अगर वो नहीं आई तो भैया हमारा होगा तो होगा क्या। और कई लोगों ने 2021 से होल्ड करके रखे हुए हैं, 22-23 2-3 साल लगा दिए हैं, तो परेशान होना लाजमी है। लेकिन यहाँ पर मार्केट के अंदर ये प्रेशर बन क्यों रहा है, इसको समझाने की कोशिश करूँगा। और क्या एक्चुअल में हमें घबराना चाहिए या हमें अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस करना चाहिए, इस बारे में जल्दी से इस वीडियो के अंदर आपको बताने की कोशिश करूँगा। मुझे आज बाहर जाना था लेकिन मुझे लगा मेरे भाई बहन परेशान होंगे, तो सबसे पहले वीडियो बना देता हूँ यहाँ पर, और क्या डाटा निकल के आ रहा है वो भी इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। और कुछ कॉइन्स के बारे में भी बात कर लेंगे। दोस्तों, सिचुएशन कैसी भी हो, जब आपका भाई आपका साथ देने की कोशिश कर रहा है तो आप भी हमारा साथ दीजिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर एक बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा, जब भी बिना कोई न्यूज़ के उधेड़-बुन होती है तो यहाँ पे वेल्स की बाइंग हमें देखने को मिलती है। लेकिन एक्चुअल में ये 2-3 दिन से प्रेशर क्यों बना हुआ है और कल खासकर यहाँ पे प्रेशर क्यों देखने को मिला, उसका एक बड़ा रीज़न है बिटकॉइन के ETF। परसों भी बिटकॉइन के ETF के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था, लेकिन वो ब्लैक रॉक था जिसने बचा लिया था और फिर भी इनफ्लो पॉजिटिव के अंदर आ 500 बिटकॉइन के आसपास का। लेकिन कल जो है ब्लैक रॉक हो, फिडेलिटी हो, ग्रे स्केल हो, आर्क हो, सब ने यहाँ सेलिंग करी और 5 से 6 हज़ार बिटकॉइन की यहाँ सेलिंग प्रेशर की वजह से यहाँ पे हमें बिटकॉइन के अंदर क्रैश देखने को मिला। और बिटकॉइन नीचे गिरता है तो ऑल्ट कॉइन्स तो भैया तैयार रहते हैं, तू चल मैं आया आया वैसा काम करते हैं। तो एक रीज़न ये था, लेकिन 1-2 रीज़न और हैं। और उसमें से एक बड़ा रीज़न है कि यहाँ पे गैरी गैंसलर की स्टेटमेंट निकल के आई। वो आपको पता ही है 20 तारीख को वो रेजिग्नेशन देंगे, लेकिन वो होता है ना, बुझता हुआ दिया फड़फड़ाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर वही चीज़ जो है उनकी तरफ से कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट निकल के आई क्रिप्टो करेंसी को लेके और या ऑल्ट कॉइन्स को लेके, और काम करने की ज़रूरत है। तो इसकी वजह से मार्केट के अंदर थोड़ा माहौल, क्योंकि एक अच्छी पोजीशन पे हैं, एक अच्छे लेवल पे वो बैठे हुए हैं और वो कुछ बोलते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी बात में मायने होते हैं और लोग जो है या मैन्युपुलेटर्स इससे मैन्युपुलेट करने की कोशिश करते हैं। दूसरा रीज़न ये। लेकिन तीसरा रीज़न है, आपको याद होगा 45,000 के आसपास बिटकॉइन थे जर्मनी की गवर्नमेंट के पास में, और जब उनका सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था तो हमने लगभग 60, आप कह लीजिए 65-70 हज़ार से $50,000 के आसपास बिटकॉइन आ गया था। लेकिन यहाँ पे यूएसए जो है 2 लाख के ऊपर बिटकॉइन यहाँ होल्ड करता है। और कल जो है हरी झंडी दे दी कोर्ट ने, जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने, कि भैया जो 60,000 के आसपास बिटकॉइन है ना, जो कि उन्होंने जब्त किए हुए थे, वो उनको सेल कर सकते हैं। अब एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि भैया यहाँ पर हम रिज़र्व बनाएंगे और हम बिटकॉइन बेचेंगे नहीं जो भी हैं, और यहाँ पे उनके आने से पहले ही हो सकता है कोई खुंदस निकालने के लिए ये सेलिंग कर दे। और इसको भी एंटिसिपेट किया जा रहा है कि भैया अगर 60,000 बिटकॉइन आएंगे तो 6 मिलियन के आसपास, 6 बिलियन माफ़ कीजिएगा, अगर डॉलर की मार्केट के अंदर प्रेशर बनेगा तो इसकी वजह से भी यहाँ पे मार्केट के अंदर एंटिसिपेट करके यहाँ पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो ये 2-3 बड़े रीज़न हैं कि यहाँ पर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट से डायरेक्टली रिलेटेड हैं, जिनकी वजह से प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये नहीं भूलना है, डोनाल्ड ट्रंप यहाँ प्रेसिडेंट बनते दिखेंगे और कल के दिन एक डोनाल्ड ट्रंप का जो है वर्डिक्ट आना है। उनको अगर कई लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं, मैनिपुलेशन हवा में ये चल रही है कि भैया उनको जेल हो गई तो सबका क्रिप्टो करेंसी बुल रन का सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे कल का दिन भी इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन हमें नहीं लगता उनको कोई जेल वेल या सज़ा होने वाली है। और यहाँ पर 20 तारीख को वो जो है प्रेसिडेंट बनते दिखेंगे। हो सकता है कुछ फ़ाइन, कुछ पेनल्टी लगा के उनको छोड़ दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी है, और ये सारी हवा की वजह से और ये सारी न्यूज़ की वजह से मार्केट के अंदर अभी हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन एक साइड में ये देखता हूँ और दूसरी साइड में देखता हूँ कि यहाँ पर गुपचुप तरीके से जब से दिसंबर का डंप हुआ है उसके बाद से 34,000 बिटकॉइन यहाँ पे वेल्स ने खरीदे हैं, और ये ऑन चेन डाटा है, किसी से छुपता नहीं है। तो मैं इसको देखूं, भूटान 11,000 के आसपास बिटकॉइन होल्ड कर चुका है, उसको देखूं, लेटेस्ट जो
न्यूज़ निकल के आ रही है एक और यहाँ पर कि कोरिया के जो भी है अपने इंस्टीट्यूशंस को अलाउ करने को प्लान कर रहा है कि भैया वहाँ पे ट्रेडिंग कर सके, उसको देखूँ। हांगकांग जो है लीगल करने की बात कर रहा है, लीगलाइज करने की बात कर रहा है ट्रेडिंग को, उसको देखूँ। यहाँ पे गवर्नमेंट के लेवल पे, कंट्रीज़ के लेवल पे बहुत कुछ चल रहा है। और यहाँ पे हमें ये नहीं भूलना है, जब सिर्फ अगर आप ये 1-2 दिन के सेलिंग प्रेशर से बिटकॉइन ETF के आप ये सोच लोगे या मन बना लोगे कि भैया यहाँ कहानी ख़त्म हो गई है, तो आप एक बड़ी गलती कर रहे हो। इससे खेल बहुत बड़ा है। टेम्परेरी मार्केट के हिसाब से थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, और वही चीज़ हमें जो है कल देखने को मिली। लेकिन ओवरऑल देखते हैं, शॉर्ट टर्म में देख रहे हो, लॉन्ग टर्म में तो नो डाउट हमें लगता है कि 2025 अच्छा ही होगा। हिस्टोरिकली ऐसा ही कहता है, और क्या सिचुएशन कैसी भी रही हो, प्रेसिडेंट कोई भी आया हो, उससे कुछ खास इंपैक्ट नहीं पड़ता। अगर साइकिल की बात करते हैं तो ये चौथा साल ज़बरदस्त होता है हिस्टोरिकली भी। लेकिन जो हमें ऑब्जर्व करने वाली बात है, जो हमें देखनी चाहिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। अपना बस फोकस करना है 1.5 लाख, 1,20,000, या जो बड़े बड़े और बैंक्स, इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टमेंट हाउस 2 से 2.5 लाख की प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो उनके पीछे के रीजंस, लॉजिक को समझने की कोशिश करनी है। और दूसरा, अगर शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, लगातार $1 लाख से जब से इसने पार किया है तो 90 से लेके 93-94,000 डॉलर से एक सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है। जब तक यहाँ टिका हुआ है, नथिंग टू वरी, और उम्मीद करते हैं अगर यहाँ टिका रहेगा तो फिर दोबारा से 1,02,000 या $1 लाख का जो जोन है उसको हिट करता दिख सकता है। और वहाँ पे एक रेजिस्टेंस है फिबोनाची की 1.618, और बार बार वहाँ आ रहा है और वहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, आप देख सकते हो। उसके पार जाएगा तो ये हमें उम्मीद है जनवरी के अंदर $1,10,000 को, और 1.25 लाख भी इस क्वार्टर के अंदर लगता दिख सकता है। अगर यहाँ नहीं टिकता है तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट, अगर मान लो गवर्नमेंट USA की प्रेशर बना देती है, सेलिंग करने पे आती है, तो ऐसा लगता है 100 डे मूविंग एवरेज की देखते हैं, या आप कह लीजिए हम जो सपोर्ट देखते हैं, जो 83 से $85,000 हमें यहाँ पे सपोर्ट दिखती है। तो इस हिसाब से फोकस किया जा सकता है। लेकिन कहीं भी हमें ऐसा नहीं लगता या ऐसा एहसास नहीं होता कि भैया यहाँ पे बहुत पैनिक वाली सिचुएशन है या हमें बहुत परेशान होना चाहिए। लेकिन माहौल ऐसा बना दिया जाता है, मैनिपुलेटर्स ऐसा कर देते हैं, और यहाँ पे लगभग 600, 650, 700 मिलियन डॉलर, यानी कि आप कह लीजिए 5-7 हज़ार करोड़ रुपए मार्केट से लूट लिया, लिक्विडेशन कर दिया मैनिपुलेटर्स ने, एक्सचेंजेस ने मिलकर। और ये मत भूलिएगा, आपको ध्यान रखना चाहिए, परेशान कौन है आज की डेट में? स्पॉट वाला ये थोड़ा सा हताश, निराश हो सकता है, जिसने अपने वॉलेट में रखा हुआ है, एक्सचेंजेस पे खरीद के रखा हुआ है। वो देर सवेर में कोशिश करेगा, समझने की कोशिश करेगा, चलो यार हमारे पास है, देर सवेर में मार्केट बढ़ जाएगी। निराश, हताश कौन है? जिनको ये लिक्विडेशन हुआ है, जो फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं, दिन रात परेशान रहते हैं कि हमारा माल लिक्विडेट ना हो जाए। और कई लोगों का हज़ारों, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए में माल लिक्विडेट हुआ भी है पिछले 2-3 दिनों के अंदर। तो ये समझने की कोशिश करनी है। इसलिए कहते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग अगर आपको नहीं आती है तो इसको अवॉइड करना चाहिए। और हम तो कोशिश करते हैं कि भैया ज़्यादातर लोग फ्यूचर ट्रेडिंग में घुसे ही मत, क्योंकि यहाँ पर एक दिन ऐसा आता है सब कुछ ज़ीरो कर देते हैं ये। और मैंने ये भी देखा है 5% या आपके लिए 5x वाले भी नहीं बचते हैं। तो ये थोड़ी समझदारी दिखाने की कोशिश करनी है। जितना वो कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग हमें कह के गए, जितनी चादर है उतना पैर फैलाने चाहिए। ये कहीं ना कहीं इसमें फिट बैठती है क्रिप्टो करेंसी के अंदर। लेकिन रिस्क कैपेसिटी अगर आपकी है 5-10% अगर ले सकते हो, तो यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग में अगर आपको एक्सपर्टीज़ हो गई है स्पॉट के अंदर से, तो फिर उसके अंदर जाओ, अदरवाइज अवॉइड करो। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको आपको समझने की कोशिश करनी है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर इथेरियम की, आज वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन मुझे लगा मेरे भाई बहन ज़रूर वेट कर रहे होंगे। तो मुझे पता है कि वेट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं हमें वीडियो बनानी चाहिए, तो साथ दे दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ 2-4 कॉइन्स कवर करने की, जिसमें से अगर मैं इथेरियम की बात करता हूँ 3350 के आसपास ये होवर कर रहा है। फिबोनाची की रेशियो 0.618 यहाँ बना रहता है, नथिंग टू वरी। अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो $4,000, अगर यहाँ नहीं मेंटेन करता है तो $3,000 पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 200 डे मूविंग एवरेज की बात करते हैं, फिबोनाची की 0.5। इसके अलावा कुछ कॉइन्स हैं, जैसे नियर प्रोटोकॉल है, $5 के आसपास मिल रहा है। एप्टॉस है, लगभग $8.5 के आसपास मिल रहा है। अगर मैं बात करता हूँ, इनफैक्ट सुई अगर आपको अच्छे रेट पे मिल जाए $3.8 के आसपास, तो वहाँ उसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। ओंडो अनलॉकिंग भी होनी है 15 से 18 के बीच में, तो वहाँ पे अगर 1.2 या $1.3 पे आ गया, $1 के नीचे आ जाए तो अच्छी एंट्री वो भी आपके लिए हो सकती है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर सोलाना को 170 से लेके $164 के आसपास एक सपोर्ट जोन है, वहाँ एंट्री मिल जाए तो वहाँ एंट्री बनाने की कोशिश कर सकते हो। बाकी जो अगर ओवरऑल मैंने आइडेंटिफाई किया है, तो मुझे लगता है अगर आप
ओवरऑल चीज़ों को समझते हो और अच्छे कॉइन होल्ड करके बैठे हो तो देर सवेर में वो आपको अच्छा करते दिखेंगे। सिर्फ यहाँ पे हमें पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है। और ये मार्केट जो है बहुत टेस्ट करती है, बहुत परेशान करती है, लेकिन हमें इस परेशानी को देखना है, लोग क्या कर रहे हैं। और ये मेरे साथ पहली बार नहीं हो रहा है। 2016 में भी हमें ऐसा लग रहा था, 2017 में भी हमें ऐसा लगा कि भैया अब ख़त्म हो गया, 2020 2021 में भी ऐसा लगा। और ये टाइम हमने बहुत बार देखा है। और एक टाइम ऐसा आता है हम टूट के सब कुछ गिव अप करके छोड़ देते हैं और उसके बाद मार्केट भाग जाती है और फिर रिग्रेट करते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, हमारे साथ में भी ऐसा कई बार एक्सपीरियंस हुआ है। तो हम वही कोशिश करते हैं कि यहाँ पर आपके साथ ना हो, लेकिन हमने एक जो गलती है वो सुधार ली है। रिस्क उतना लेते हैं जितना हम झेल सकें और 5 से 10% ज़्यादा एक्सपोजर क्रिप्टो करेंसी के अंदर नहीं है। और 5-10% अगर ज़ीरो भी हो जाए तो सेहत पे कोई ख़ास असर पड़ेगा नहीं, रातों की नींद नहीं उड़ेगी। दिक्कत उन लोगों के साथ में जो सारा कुछ इसी के भरोसे लगा के बैठे हुए हैं और फिर बाद में जाके अगर कुछ नहीं होता है, लॉस में भी अपना लॉस भी बुक करते हैं और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं परेशान होते हैं। तो इन सारी चीज़ों से हमें थोड़ा सा कोशिश करनी है समझने की और ये सारी चीज़ों को कवर करने की। और लेकिन एक बात ज़रूर बताऊंगा, ये सब मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ। जो मार्केट के अंदर चल रहा है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछिएगा और उसके बाद कुछ करने की कोशिश कीजिएगा इसके अंदर, और अपनी रिसर्च करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।